नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक जन संदेश और मैं हूं आशीष त्रिपाठी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने निकाय चुनाव में शहर में बढ़त तो बना ली है, जिसमें अधिसंख्य मुस्लिम इलाकों में इस बार एक वार्ड से कई दावेदार हैं। ऐसा एक वार्ड है 107 चमनगंज, जिसमें 2 बार के निर्दलीय चुनाव जीतने वाले मोहम्मद राशिद उर्फ शिब्बू अंसारी के कांग्रेस से हैट्रिक पार्षद पारी को रोकने के लिए AIMIM तक कमर कसे हुए है। बाकी सत्ता दल व विपक्षी दल के क्या प्रयास होंगे, ये तो देखने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल AIMIM के 2 युवा शिक्षित उम्मीदवारों समेत 3 दावेदार वार्ड 107 में हैं, जिसमें एक दावेदार है मोहम्मद मोबीन, जिनसे लोक जनसंदेश टीम के मोहम्मद सामीन और राजीव तिवारी ने बातचीत की। पेश है बातचीत के प्रमुख अंश। मेरा नाम मुबीन अहमद है। मैं वार्ड 107 से पार्षद प्रत्याशी भी हूँ और मेरा घर जो है, मेरा निवास नाला रोड पर स्थित है। अच्छा, ये बताइए चुनाव लड़ने का क्या आपका रीजन क्या है? देखिए, चुनाव लड़ने के जो रीज़न है वो बहुत से प्रकार के हैं, जिसमें कई तरह के क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं पर ध्यान देना, क्षेत्रीय लोगों की मदद करना, जो कि पिछले 10 वर्षों से काफ़ी परेशानी हाल में जी रहे हैं, ज़िंदगी को अपना परेशानियों से काट रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द क्षेत्रीय लोगों की परेशानियों को दूर किया जा सके, क्योंकि ये क्षेत्रीय लोग नहीं हैं, लोगों के लिए होंगे वार्ड की जनता, क्योंकि ये मेरा पूरा वार्ड मेरा परिवार है। मैं इससे पहले भी अब कई बार लोगों को बता चुका हूँ कि वार्ड 107 वार्ड नहीं है, ये मुबीन अहमद का पूरा परिवार है। मुझे बताइए कि आप यहाँ वर्तमान जो पार्षद हैं वो हैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में आप अपने को कितना मजबूत मान रहे हैं? देखिए, हैट्रिक ये तो क्षेत्रीय जनता बताएगी, ये मैं क्या बताऊं, हैट्रिक होती है कि नहीं होती है क्षेत्रीय जनता बताएगी। और रही मजबूती की बात, मेरे साथ मेरा अल्लाह है, मेरा पूरा वार्ड 107 का परिवार है, तो मैं अपने आप को सिर्फ इतना मजबूत मान रहा हूँ। इस चुनाव में युवाओं की सक्रिय भागीदारी कैसे रहेगी? देखिए, चुनाव जो होता है, कोई भी क्षेत्रीय चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, जब तक यूथ नहीं होगा तब तक कोई भी कार्य नहीं होगा। जब यूथ होगा तभी बूथ मजबूत होगा। इस वार्ड की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं? देखिए, प्रमुख समस्याएं सीवर भराव, रोड की समस्या, टूटी फूटी सड़कें, पानी की समस्या, बिजली की समस्या। कई जगह पे समस्याओं का देखने का ये मामला आया है कि केसा केसा के अधिकारी सुबह 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे किसी भी टाइम क्षेत्रीय लोगों के यहाँ छापा मार देते हैं। कौन किस हालत में सो रहा है उनको उससे मतलब नहीं है, वो 7 बजे घरों के दरवाजे खटखटा के घरों में घुस जाते हैं। ये नाजायज़ तरीका है, ये भी क्षेत्रीय लोगों की एक बड़ी समस्या है। अच्छा, ये बताइए अभी तक जनसंपर्क में आप कहाँ कहाँ गए और क्या क्या शिकायतें हैं अलग अलग क्षेत्रों में? देखिए, जनसंपर्क में तो मैं पूरे वार्ड 107 में टहला हूँ, मेरे मित्रों के साथ और मेरे जो भी टीम साथ में है, मैं उनके सबके साथ पूरे जनसंपर्क मैंने वार्ड 107 में किया है। क्षेत्रीय समस्याओं में सबसे पहली समस्या रोड की, क्षेत्र के अंदर रोड जो है उसकी समस्या है। गंदी नालियाँ भरी हुई हैं, जिनसे कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। डेंगू फैल रहा है, किसी भी तरीके का कोई भी कार्य क्षेत्र में नहीं हो रहा। ये समस्याओं में सबसे त्रस्त बस्ती कौन सी? समस्याओं में सबसे, मैं समझा नहीं आपकी बात। सबसे परेशानी वाली बस्ती कौन सी है? देखिए, परेशानी तो पूरे कानपुर को है, और बस्ती की बात है तो पूरी बस्ती में देखिए कई जगह पे क्षेत्र में जलभराव की समस्या है, जैसे कि पटरी पे, रेल पटरी वार्ड 107 में कई जगह पे सीवर भराव की समस्या थी, जिसमें कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही थी, कई लोग बीमार भी हो गए, जिसमें कई लोगों का इलाज भी कराया गया और जिसकी शिकायत भी मैंने जो है अधिकारियों से करी थी, संबंधित अधिकारियों से करी, जिसके बाद उस समस्या का निवारण किया गया। समाज के प्रति कब से काम कर रहे हैं? समाज के प्रति देखिए, मैं सन 2018 से कार्यरत हूँ। मैंने जब से होश संभाला है, मैं यही चाहता हूँ, मैं एक समाज सेवी के रूप में ही अपनी छवि बनाया था, क्योंकि मैंने समाज के ही प्रति ये राजनीति ज्वाइन करी है, इसीलिए कि मैं समाज की सेवा कर सकूं और देश की सेवा कर सकूं। तो इसके लिए कोई राजनीतिक प्लेटफार्म की जरूरत नहीं समझी? नहीं, राजनीतिक प्लेटफॉर्म तो है। अभी मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ा हुआ हूँ, एक छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूँ, और मुझे टिकट मिलता है तो मैं वार्ड 107 से पार्षदी का उम्मीदवारी MIM से करूँगा। इससे पहले किसी दल में रहे? जी, इससे पहले मैं कांग्रेस में था, वार्ड अध्यक्ष।
कांग्रेस छोड़ने के प्रमुख कारण? देखिए, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है और कांग्रेस भाई को भाई से अलग करती है। सन 1992 में जो विवादित ढांचा शहीद किया गया बाबरी मस्जिद को, सबसे बड़ी समस्या यही थी कि मुझे गवारा नहीं रहा, इस वजह से मैंने कांग्रेस छोड़ी। अच्छा ये बताइए, जनता के नाम कुछ खास संदेश? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि वार्ड 107 के जो चुनाव आ रहे हैं, ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये आपकी समस्याओं का निवारण का एक तरीका, एक वर्ष आ रहा है। और ये चूँकि चुनाव जो होता है वो किसी भी राष्ट्र का एक, ये समझिए, त्यौहार है, राष्ट्रीय पर्व है चुनाव। तो इस पर्व को ज़ोर शोर से मनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और युवा और शिक्षित लोगों को चुनें। और मेरी छोटी सी एक यही दरख्वास्त है कि अगर मैं किसी भी व्यक्ति के कोई भी काम में आया हूँ तो एक बार मुझे भी मौका दें, ताकि मैं वार्ड 107 में आपके भाई की तरीके पार्षद पे बन सकूं और आपकी समस्याओं को सदन में उठा सकूं।